नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में चूज़ों की ब्रूडिंग करते हैं तो आप लोगों को गर्मियों के दिनों में मुर्गियों के चूज़ों को ब्रूडिंग करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, चूज़ों को किस तरीके से ब्रूडिंग करना है, किस तरीके से देखभाल करना चाहिए ताकि एक भी चूज़े ना मरे। तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, कुछ लोग चैनल पर नए हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में अपने फार्म में चूजे डालते हैं तो चूज़ों को ब्रूडिंग करने के लिए आप लोगों को ब्रूडिंग घर का निर्माण करना है। ब्रूडिंग घर को कैसे बनाना है दोस्तों, आपको क्या करना है दोस्तों, कागज़ आप अपने न्यूज़पेपर से भी ब्रूडिंग घर का निर्माण कर सकते हैं या प्लेन शीट से भी ब्रूडिंग घर का निर्माण कर सकते हैं। आप लोगों को ब्रूडिंग घर का निर्माण चाहे प्लेन शीट से करें या न्यूज़पेपर से करें, पर बिछावन के तौर पे आप लोगों को धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा का इस्तेमाल करना है। चाहे आप लोग देसी चूज़ों की ब्रूडिंग करें या बॉयलर चूज़ों की ब्रूडिंग करें, चूज़ों को ब्रूडिंग करने के लिए ब्रूडिंग घर में बिछावन के तौर पे आप लोगों को धान का भूसी या लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और धान की भूसी या लकड़ी के बुरादे के ऊपर कुछ दिनों तक, मतलब 5 से लेकर 6 दिन तक न्यूज़पेपर बिछाना है। साथियों, जब आप लोग एक दिन के चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो पहले दिन से ही चूज़ों को सीधा धान के भूसी या लकड़ी के बुरादे के ऊपर नहीं रखना है। पहले के कुछ दिनों तक, मतलब 5 से लेकर 6 दिन तक लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी के ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाना है। जी हाँ दोस्तों, धान या लकड़ी का बुरादा जो होता है उसके ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर को बिछाना है और उसके बाद उसके ऊपर चूज़ों को रखना है। अगर आप लोग पहले दिन से ही चूज़ों को धान की भूसी या लकड़ी के बुरादे के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, चूजे धान की भूसियाँ लकड़ी के बुरादे खाते हैं और उनका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसके कारण चूजे मर सकते हैं। और एक समस्या यह दिखाई देती है कि धान की भूसी या लकड़ी के बुरादे के छिलका अगर चूजे की आँख में चला जाता है तो चूजे की आँख में घाव बन जाता है और उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दर्द छोटी अवस्था में सहन नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण वो मर जाते हैं। इसलिए पहले 5 से लेकर 6 दिन तक चूज़ों को सीधे धान की भूसी या लकड़ी के बुरादे के ऊपर नहीं रखना है। धान की भूसी या लकड़ी के बुरादे के ऊपर 2 लेयर में न्यूज़पेपर बिछाना है और उसके ऊपर ही चूज़ों को रखना है। साथियों, गर्मियों के दिनों में जब आप लोग फार्म में चूजे डालते हैं तो सबसे पहले 1 या 2 घंटे तक चूज़ों को कुछ भी फीड खाने के लिए नहीं देना है। पहले 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक चूज़ों को सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि गुड़ का पानी पीने के लिए देना है। उसके बाद ही उन्हें फीड खाने के लिए देना है। उनके लिए जो फ्री स्टार्टर फीड आता है वही खाने के लिए देना है। टेम्परेचर मेंटेन करने के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत यानी कि उतना दिक्कत नहीं होता है। इसलिए जो लोग मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं, पहली बार में मुर्गी पालन करना चाहते हैं, वो भी गर्मियों के दिनों में एक दिन के चूज़ों को बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और फिर भी आप लोगों को 100 चूजे अपने फार्म में डालते हैं तो 100 चूज़ों के हिसाब से आप लोगों को एक लाल रंग का बल्ब लगा कर रख सकते हैं। मतलब 100 पावर का एक लाल रंग का बल्ब 100 चूज़ों के लिए आप लोग लगा सकते हैं। उसके साथ साथ लोग इमरजेंसी बल्ब लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के फार्म में इन्वर्टर नहीं है तो आप लोग एक इमरजेंसी बल्ब लगा सकते हैं ताकि बिजली जाने पर चूजे ज़्यादा शोर न मचाएं। साथियों, यही पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहता हूं। जिस घर में आप लोगों को चूज़ों को ब्रूडिंग के लिए रखेंगे उस घर के बाहर आप लोगों को पर्दे का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। पहले कुछ दिनों तक पर्दे से पोल्ट्री फार्म को ढक के रखना है। पहले अगर आप लोग ब्रूडिंग घर के बाहर पर्दे लगाते हैं तो बाहर का ठंडा हवा फार्म के अंदर तक नहीं जाता है और चूजे को ठंड नहीं लगता है, जिसकी वजह से चूजे स्वस्थ रहते हैं। गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं तो 2 नंबर दिन तक लगातार 2 नंबर दिन से लेकर 3 दिन तक
एक बार शाम में एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स पानी में एक साथ मिक्स करके चूज़ों को पीने के लिए देना है। और 5 से लेकर 7 दिन तक चूज़ों की आँख में 1 बूंद F1 वैक्सीन देना है। इस F1 वैक्सीन को रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है। उसके बाद 14वें दिन चूज़ों को दूसरी आँख में IVD वैक्सीन देना है। दोस्तों, ये वैक्सीन देने से चूजे हमेशा स्वस्थ रखते हैं और इनको कोई भी बीमारियां नहीं होती हैं। इस वैक्सीन को चूजे की दूसरी आँख में 1 बूंद देना है। उसके बाद 21 दिन बाद चूजों को रानीखेत का बूस्टर डोज देना है और 28 दिन में चूजों को IVD का बूस्टर डोज देना है। साथियों, यह रानीखेत का बूस्टर डोज और IVD का बूस्टर डोज आप लोग चूजों को आँखों में भी दे सकते हैं। अगर आप लोगों के पास चूज़ों की संख्या ज़्यादा है और चूज़ों की आँख में देने से कोई दिक्कत होता है तो यह वैक्सीन आप लोग पानी में मिक्स करके चूज़ों को दे सकते हैं पीने के लिए। इसके अलावा चूज़ों को समय समय पर विटामिन और कैल्शियम भी देना है। साथियों, पर एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब चूजे छोटे होते हैं तो उस अवस्था में आप लोगों को विटामिन और कैल्शियम दे सकते हैं। गर्मियों के दिनों में जब चूजे छोटे होते हैं उस अवस्था में विटामिन और कैल्शियम दे सकते हैं, परंतु मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें विटामिन या कैल्शियम नहीं देना है। अगर आप लोगों को गर्मियों के दिनों में बड़े मुर्गियों को विटामिन और कैल्शियम देते हैं, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जिसके कारण वो मर सकते हैं। अगर आप लोग गर्मियों के दिनों में बड़ी मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम देना चाहते हैं तो जिस दिन गर्मी कम होती है या जिस दिन टेम्परेचर कम होता है उस दिन बड़ी मुर्गियों को विटामिन या कैल्शियम दे सकते हैं। साथियों, गर्मियों के दिनों में अगर आप लोग चूज़ों को ब्रूडिंग करते हैं तो उस समय साफ़ सफाई करके आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अगर आप लोग साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो चूज़ों को अगर गंदी जगह पर रखेंगे तो चूज़ों में तरह तरह की बीमारियां दिखाई देंगी। साथियों, चूज़ों को रखने के लिए आप लोग न्यूज़पेपर बिछाएंगे तो वो गंदा हो जाएगा तो उसे तुरंत बाहर फेंक देना है। न्यूज़पेपर के ऊपर चूज़ों को नहीं रखना है। अगर दोस्तों, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, बिछावन के तौर पे आप लोग जो धान का भूसी लकड़ी का बुरादा बिछाते हैं, गर्मियों के दिनों में वो जल्दी गंदा हो जाता है, वहाँ से ज़्यादा गैस निकलना चालू हो जाता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, धान के भूसी लकड़ी के बुरादे को प्रतिदिन रैंकिंग करना है, यानी कि उलट पुलट करना है। और उसके साथ साथ जब वहाँ से गैस निकलना शुरू हो जाए, आप लोगों को स्मेल आने लगे तो उसे क्या करना है दोस्तों, बाहर फेंक देना है, मतलब उसको चेंज कर देना। साथियों, धान का भूसी लकड़ी का बुरादा जब गंदा हो जाता है तो वहाँ से एक बहुत ही भयानक गैस निकलती है जिसे अमोनिया गैस कहा जाता है और ये गैस मुर्गियों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। इस गैस के कारण मुर्गियों में तरह तरह की बीमारियां दिखाई देती हैं और इस गैस की वजह से मुर्गियों की जो ग्रोथ होती है दोस्तों वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, यानी कि मुर्गियों का वजन अच्छे से भी नहीं बढ़ता। इसलिए गर्मियों के दिनों में धान की भूसी या लकड़ी के बुरादे को जल्दी चेंज कर देना चाहिए ताकि वहाँ से गैस निकल ना पाए और चूज़ों को हानि ना पहुँच पाए। साथियों, अगर छोटी अवस्था में चूज़ों को कोई बीमारी आक्रमण करता है तो उन्हें बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बड़ी ही सावधानी से उन्हें पालना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को बताया। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और कुछ भाई नए हैं तो हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ नई वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, यही थी कुछ जानकारियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।